हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लासिक्स एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लांट को देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको कवर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली पार्ट्स ऑफ प्लांट को देखने वाले हैं कि कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टेम, तना, रूट यानी जड़, फ्लावर यानी फूल जो काफ़ी कलरफुल होता है और पेड़ पौधे की शोभा बढ़ाता है, फ्रूट फल हमारा फेवरेट पार्ट, लीफ यानी पत्ती, सीड और बीज। लेकिन आपको इस चैप्टर में ये सारे पार्ट्स को नहीं कवर करना है, आपको बस स्टेम, रूट, फ्लावर एंड लीफ को देखना है। तो चलिए हम स्टेम को सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेम, तना किसको कहते हैं? स्टेम बेसिकली वो पार्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अपवर्ड एंड बेयर ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। हम देखें तो स्टेम तना पेड़ का कैसा पार्ट है? ये अपवर्ड ग्रो करता है, मतलब मिट्टी के सबसे ऊपर बेस जो होता है वो कौन होता है? स्टेम। इसी पार्ट में क्या होते हैं? इसी पार्ट में ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होते हैं, फूल, पत्ती, ये सब किस पे लगते हैं? सब स्टेम पे लगते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा स्टेम प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम देखें नेक्स्ट पार्ट कौन सा है प्लांट का? तो वो लीफ या पत्ती है। इसका काम क्या होता है और ये दिखता कैसा है? तो लीफ ब्रॉड और फ्लैटेंड, मतलब चौड़ा और काफ़ी फैला हुआ पार्ट होता है। एक स्ट्रक्चर है प्लांट का जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ही पत्तियों का कलर हरा होता है। और इस क्लोरोफिल का प्रेजेंट होने का कारण क्या है, ज़रूरत क्या है? तो इसका ज़रूरत होता है, क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करती है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल बेसिकली उसी चीज़ में हेल्प करता है। अब आप कहोगी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने का क्या कारण है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होने का क्या कारण है, अच्छे से समझाइए। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में। और वही खाना प्लांट के पूरे पार्ट को पहुंचाता है, जिससे प्लांट अपना भोजन करता है। तो हमने यहाँ से क्या समझा? लीफ कैसा पार्ट है? ये ब्रॉड और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है? लीफ का कलर हरा होता है, और वो हरा कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करना। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है? तो ये सनलाइट, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन खाना बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लीफ एक और प्रक्रिया करती है, कौन सी? तो वो है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? पानी भाप बनके पत्तियों से बाहर की ओर निकलता है। ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, वैसे ही पेड़ पौधे से ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर ये निकलता है, वो भी वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, वैपर के रूप में। और इस प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट बहुत बड़े अमाउंट में पानी को रिलीज़ करता है। आप इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 पौधा लेना होगा, एक पौधे को सनलाइट में रखना होगा और एक पौधे को घर में
या आप उसको सनलाइट में भी रख सकते हो। बट आपको एक पौधे को खुला छोड़ना है, दूसरे पौधे को प्लास्टिक या पॉलीथीन से कवर करना है। एक दिन तक जब आप इसे छोड़ दोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, जिस पौधे को आपने खुला छोड़ा था उस पौधे पे कोई असर नहीं, वो उनकी लीफ सूखी है, पत्तियाँ सूखी है। बट जिस पौधे पे आपने पॉलीथीन से कवर किया था उसकी पत्तियों पे छोटी छोटी ओस की बूंदों जैसा पानी होगा। वो कुछ और नहीं, वो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं जिससे पौधे से पानी रिलीज हुआ होता है। तो आई होप आप फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन को समझ गए होंगे। ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीफ में जानना था, आगे की क्लासेस में आप इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लीफ के डिफरेंट पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है और इसके अगर हम डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टेम से, तना से लीफ किस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल किस चीज़ में हेल्प करता है, तो दिस इज द पार्ट बाय विच लीफ अटैच टू स्टेम। तना से प्लांट किसके थ्रू अटैच होता है, इसी पार्ट से, इस पार्ट से, जिसको हम पेटियोल कहते हैं। और ये सबसे ऊपर वाला भाग लीफ का एंड पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टिप बोलते हैं। प्लांट के साइड पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग और कुछ नहीं मार्जिन बोलते हैं। हम अपने दूसरे पार्ट को अगर देखें तो वो क्या है, वो मिड रिब। प्लांट को बीच से जो पार्ट डिवाइड करता है, लीफ को जो पार्ट बीच से डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। ये कौन सा लाइन है, ये प्लांट के एकदम मिडिल में लाइन होता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखें तो वो कौन सा है, लैमिना। आपने देखा होगा प्लांट के लीफ के बीच में ये पार्ट्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और कुछ नहीं, इसको लैमिना बोलते हैं। दीज आर ब्रॉड ग्रीन पार्ट। ये जो स्पेस होता है प्लांट में उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। और दीज पार्ट आर कॉल्ड वेन्स। लाइन्स ऑफ लीफ भी इसको हम बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो वेन्स के भी आर पार काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। इसको बेसिकली डिज़ाइन मेड बाय वेनेशन कहते हैं। और अगर आप पत्तियों को कंपेयर करो, ध्यान से देखो तो आप क्या नोटिस करते हो, वेनेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। और अगर हम वेनेशन के टाइप्स देखें तो वो कौन कौन से हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा वेनेशन होता है, ये पत्तियों में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ हमने रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का लीफ बनाया है जो काफ़ी जालीदार संरचना बना रहा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पीपल ट्री, पीपल के लीव्स को आप देखोगे तो उनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। हम दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर को देखें तो पैरेलल वेनेशन, नाम से ही पता चल रहा है वेनेशंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ग्रास में कैसे वेनेशन प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल वेनेशन। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को देखा, टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने स्टेम और लीफ को कवर किया, हमने ट्रांसपिरेशन को भी समझा और फोटोसिंथेसिस को भी हमने समझा। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में प्लांट के अदर पार्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।